हे गाइस, वेलकम बैक टू मर्क्यूरी एकेडमिक्स। एंड आज ये फाइनली लाइट चैप्टर का लास्ट सेशन है। नेक्स्ट जब भी हम सेशन हमारा होगा हम ह्यूमन आईज स्टार्ट कर देंगे। सो लाइट चैप्टर जो है आज कंप्लीट हो जाएगा। ये भी बहुत छोटा सा लेक्चर होगा, आई गेस 10 से 15 मिनट्स का एक लेक्चर होगा। और इसमें 2-3 चीज़ें मुझे आपको बतानी और 2 न्यूमेरिकल्स हैं, ठीक है। मैं बार बार देखिए वही चीज़ बोलता हूँ कि ऑप्टिक्स, प्लीज़ बेसिक्स ऑप्टिक्स के बहुत स्ट्रॉन्ग रखिएगा, क्योंकि अगर बेसिक्स अगर आपके अच्छे होंगे तो ये आगे चल के बहुत स्कोरिंग टॉपिक आपके लिए साबित होगा। तो स्कोरिंग टॉपिक अगर इसको बनाना है तो बेसिक्स बहुत अच्छे रखिए। और मैंने इस सेशन को पूरा, ये जो हमारी सीरीज चली है लाइट की, मैंने एकदम आपको बहुत लेवल लैंग्वेज में हर एक चीज़ समझाई है, एकदम बच्चों टाइप से समझाया है। और जहाँ पे भी आपको मतलब कोई टर्म यूज़ करने की ज़रूरत नहीं थी, मैंने कोई एक्स्ट्रा कोई टिपिकल टर्म्स यूज़ नहीं किए हैं। मैंने जहाँ जहाँ जैसे जैसे जितने आपको जितनी चीज़ें बतानी थी वो मैंने आपको बता दिया है। जितना हो सके मैंने लैंग्वेज को ईजी रखा है, ताकि आप प्लीज़ ये चैप्टर काफ़ी अच्छे से, आपका बेसिक्स इसमें आपके काफ़ी अच्छे हो जाए। और बेसिक्स अगर अच्छे हो जाएंगे तो आगे चल के ये आपके लिए काफ़ी स्कोरिंग चैप्टर प्रूव होगा। चलिए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। हमें पढ़ना है मैग्निफिकेशन, पावर पढ़ना है, ठीक है। 2-3 टॉपिक्स हैं और साइन कन्वेंशन मैं आपको पहले बता देता हूँ। हमने साइन कन्वेंशन न्यूमेरिकल्स के लिए हमने मिरर में पढ़े थे, है ना। तो वैसे ही लेंस में भी एक साइन कन्वेंशन होते हैं। मैं आपको कॉन्वेक्स लेंस का एग्जाम्पल देता हूँ, ओके। कॉन्वेक्स लेंस सेम आपका कॉनकेव लेंस में भी अप्लाई होगा। ये ऑप्टिकल सेंटर है, ये आपको यहीं से हर मेजरमेंट लेना है। इससे अगर हम इस साइड जाएंगे राइट साइड तो पॉजिटिव लेंगे, ओके। अगर लेफ्ट साइड आएंगे तो हम नेगेटिव लेंगे। और अगर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर कोई मेजरमेंट है तो वो हम पॉजिटिव लेंगे, और अगर प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे है तो वो नेगेटिव लेंगे। बस इतनी बातें ध्यान रखिएगा, इससे ज़्यादा आपको कुछ ध्यान नहीं रखना है। बस आपको एनालाइज करना है चीज़ें और आपसे क्वेश्चंस बन जाएंगे। चलिए मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन सिंपल सा चीज़ है, वही जो हमने मिरर में पढ़ा था वैसे ही है। मैग्निफिकेशन हमें बताता है कि जो इमेज की साइज है वो ऑब्जेक्ट के साइज के कंपैरिजन में बड़ी है, छोटी है, या हमें मैग्निफिकेशन बताता है। मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ लेंस इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द इमेज एंड द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। सिंपल सी चीज़ है। मैग्निफिकेशन को स्मॉल एम से डिनोट करते हैं और एच डैश अपॉन एच इसका फॉर्मूला है। एच डैश क्या है? हाइट ऑफ इमेज, और एच क्या है? हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। नाउ मैग्निफिकेशन का एक और फॉर्मूला है v अपॉन यू, ठीक है। v क्या है? v है इमेज डिस्टेंस और u है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। मैं अभी और इन टर्म्स को बताऊंगा। इमेज डिस्टेंस मतलब इमेज कहाँ है ऑप्टिकल सेंटर से, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ है ऑप्टिकल सेंटर से। नाउ एक चीज आप देखिएगा कि मिरर के समय हमने पढ़ा था, मिरर के समय हमने पढ़ा था माइनस v अपॉन यू, राइट। ये पढ़ा था मैग्निफिकेशन, यहाँ पे v अपॉन यू, ये मिरर में था, ओके, और ये लेंस में। बस इतनी चीजें आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्या है कि जैसे हमने मिरर फॉर्मूला पढ़ा था वैसे ही हमारे पास एक लेंस फॉर्मूला भी होता है। और लेंस फॉर्मूला क्या होता है? लेंस फॉर्मूला होता है 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन यू इज इक्वल टू 1 अपॉन f, ओके। ये होता है लेंस फॉर्मूला। अच्छा एक चीज अब देखिए, अब छोटी छोटी चीजें आप एनालाइज करिएगा। जैसे ये हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस है, ओके। एक मैं कॉनकेव लेंस भी बना लेता हूं। अब देखिए यहां पे हमने क्या पढ़ा था कि जो लाइट रेज आएंगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएंगी, तो वो रिफ्रैक्ट होने के बाद फोकस से पास होगी, राइट। फोकस से पास होंगी। तो जो हम फोकल लेंथ लेंगे, ये फोकस से पास होगी, ओके। जो हम फोकल लेंथ लेंगे यानी कि ऑप्टिकल सेंटर से फोकस तक का डिस्टेंस, वो जो हमारा फोकल लेंथ होगा वो पॉजिटिव आएगा। लेकिन जब हम कॉनकेव लेंस की बात करते हैं तो कॉनकेव लेंस में हमने पढ़ा था कि लाइट रे ऐसे निकल जाती है और इस फोकस से हमें ऐसा लगता है कि आ रही है। तो यहाँ पे जो फोकल लेंथ होगी वो नेगेटिव होगी। अब आपके मन में एक डाउट आ सकता है कि अगर ऑब्जेक्ट दूसरे साइड रखा हो लेंस के तो बिल्कुल हो सकता है चीज़ें बदल जाएंगी। आपको खुद एनालाइज करिएगा, आपको हर एक केस समझ में आ जाएगा। नॉर्मली हम ऑब्जेक्ट जो है वो मिरर के लेंस के लेफ्ट साइड पे रखते हैं, यानी कि यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं। कॉनकेव में भी यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट अगर लेफ्ट साइड है तो फोकल लेंथ कॉन्वेक्स लेंस में पॉजिटिव आएगी और कॉनकेव लेंस में नेगेटिव आएगी। चलिए एक ये चीज़ हो गई। और नेक्स्ट मेरे को आपको एक चीज़ और बतानी, पावर ऑफ अ लेंस। हाँ,
पावर क्या होता है? सी, पावर ऑफ अ लेंस इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ, यानी कि पावर सिंपल है 1/f। f क्या है? फोकल लेंथ। अब देखिए एक चीज आप यहाँ पे एनालाइज करिएगा, फोकल लेंथ अगर पॉजिटिव है, फोकल लेंथ अगर पॉजिटिव है तो पावर भी पॉजिटिव होगी, फोकल लेंथ अगर नेगेटिव है तो पावर भी नेगेटिव होगी। क्लियर? ओके। नाउ सेकेंड पॉइंट क्या है? द डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ लाइट रेज अचीव्ड बाय अ लेंस इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ इट्स पावर। यानी कि सिंपल सी बात है, देखिए इतना समझ में आ रहा है आपको कि जो कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस है वो फोकल लेंथ पे डिपेंड करता है। ठीक है, मतलब अगर देखिए अगर फोकस यहाँ की जगह यहाँ होता तो जो लाइट रे वो यहाँ से पास होती, यानी कि कन्वर्जेंस कम है। ठीक है, फोकल लेंथ जितने पास आएगा कन्वर्जेंस उतना बढ़ जाएगा, उतना डेविएशन ज़्यादा है ना, डेविएशन उतना ज़्यादा है लाइट रे का। सिमिलरली कॉन्केव लेंस में भी अगर मैं फोकस को यहाँ रखता हूँ, फोकस अगर दूर है तो देखिए लाइट रे यहाँ से हमें जाती हुई दिखेंगी, है ना, लाइट रेस इस पॉइंट से जाते हुए दिखेंगी, तो हमें जो है हमें डेविएशन कम दिखेगा। बेसिकली फोकल लेंथ जितना पास में होगा ऑप्टिकल सेंटर या लेंस के जितना पास में होगा, फोकल लेंथ जितना पास में होगा डेविएशन उतना ज़्यादा होगा। तो फोकल लेंथ पे जो हमारा कितना कन्वर्जेंस है डाइवर्जेंस है वो डिपेंड कर रहा है, तो वही चीज़ पावर या फोकल लेंथ पे डिपेंड कर रहा है तो पावर पे भी डिपेंड करेगा, राइट? सो पावर क्या है? डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ लाइट रेस। ओके, आई होप चीज़ें क्लियर होंगी। अच्छा, एक छोटी सी चीज़ और आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे पावर की जो यूनिट है वो डायोप्टर है। ठीक है, डायोप्टर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ DIOPTR। ओके, इसको हम D से डिनोट करते हैं। ओके, और फोकल लेंथ यानी कि फोकल लेंथ हमको मीटर में रखना है। ओके, नाउ अब अगर फोकल लेंथ मीटर में है तो हमें जो पावर है, राइट, जो पावर है वो डायोप्टर में मिलेगी। इतना आई होप क्लियर होगा, यहाँ तक चीज़ें क्लियर होंगी। अब अगर फोकल लेंथ नेगेटिव है, फोकल लेंथ नेगेटिव है यानी कि कॉन्केव लेंस है, तो पावर नेगेटिव होगी तो कॉन्केव लेंस है। पावर पॉजिटिव होगी यानी कि फोकल लेंथ पॉजिटिव है तो वो कॉन्वेक्स लेंस है। यहाँ तक चीज़ें आई होप क्लियर होंगी। यहाँ तक अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो प्लीज मेंशन करते जाइएगा। ओके, तो वन डायोप्टर की क्या डेफिनेशन हो गई? वन डायोप्टर इज द पावर ऑफ अ लेंस whose focal length is 1 मीटर। ठीक है, ये डेफिनेशन फिर अच्छे से सुन लीजिए मैं क्या बोल रहा हूँ। वन डायोप्टर इज द पावर ऑफ अ लेंस whose focal length is 1 मीटर। ठीक, तो यहाँ तक चीजें आई होप क्लियर होगी। अच्छा, बहुत सारी डिवाइसेस होते हैं, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जैसे माइक्रोस्कोप्स हो गए, टेलीस्कोप्स हो गए। सो इन सब में ना सीरीज में लेंस यूज होते हैं, सीरीज में यूज होते हैं। ठीक है, यानी कि जो पावर अगर हमने सीरीज में ऐड कर दिया तो पावर जो है सिंपली हम पावर को ऐड कर देते हैं। यानी कि अगर दो लेंस है, एक की पावर है 1 डायोप्टर, दूसरे की है 2 डायोप्टर, और दोनों आजू बाजू रखा है हमने सीरीज में, तो टोटल जो पावर होगा वो 1 + 2 = 3 डायोप्टर होगा। सिंपली हम ऐड कर देते हैं और कुछ नहीं। तो आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर होंगी, बेसिक सारी चीज़ें कवर हो चुकी है। अगर आपको कोई डाउट आता है तो प्लीज़ मेंशन करते जाइए कमेंट में और मुझे बताते जाइएगा। अगर आपको कोई डाउट है, क्या चीज़ समझ में नहीं आई, प्लीज़ मेंशन करते जाइएगा। नाउ 2 न्यूमेरिकल्स हैं, ठीक है, जो सॉल्व एग्जांपल्स हम करते हैं एनसीईआरटी के, वो है राइट। इनको करके हम इस चैप्टर को आज क्लोज कर देंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन, अ कॉन्केव लेंस हैज़ अ फोकल लेंथ ऑफ 15 सेंटीमीटर। कॉन्केव लेंस है, कॉन्केव लेंस यानी कि ये आपके दिमाग में ये अपने आप ड्रॉ हो जाना चाहिए और ये चीज़ समझ में आ जानी चाहिए कि जो फोकल लेंथ है वो नेगेटिव है। इतना समझ में आया? ओके। एट व्हाट डिस्टेंस शुड द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस बी प्लेस्ड सो दैट इट फॉर्म्स एन इमेज ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। अब देखिए, कॉन्केव लेंस में हमने एक चीज पढ़ी थी कि जो इमेज है वो हमेशा ऑब्जेक्ट के साइड ही बनती है। यानी कि अगर ऑब्जेक्ट इस साइड है यहाँ पे तो इमेज भी यहीं बनेगी। तो इमेज कितना, इमेज डिस्टेंस कितना है? इमेज डिस्टेंस है -10 सेंटीमीटर। ठीक है, इतनी चीजें समझ में आ गई। नाउ अब हमारे पास हमको क्या कैलकुलेट करना है? हमको सिंपली कैलकुलेट करना है मैग्निफिकेशन। उसके लिए हमको क्या चाहिए? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, क्योंकि साइज
ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ साइज ऑफ इमेज हमारे पास नहीं है, तो हम सिंपली मैग्निफिकेशन के लिए हमको क्या करना है, स्मॉल m इज इक्वल टू वी बाई यू. ओके, स्मॉल m मतलब मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू वी बाई यू. हमें हमारे पास v की वैल्यू, हमें u की वैल्यू मिल जाएगी तो हमारा आंसर आ जाएगा. चलिए u की वैल्यू कैसे आएगी, u की वैल्यू आएगी लेंस फॉर्मूले से. ठीक है, 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इज इक्वल टू 1 बाई एफ. 1 बाई वी यानी कि 1 बाई माइनस 10 माइनस 1 बाई यू इज इक्वल टू 1 बाई माइनस 15. बस अब इसको सिंपली हमें सॉल्व करना है, हमारे पास आंसर आ जाएगा. ओके, ऑलराइट. सी माइनस 1 बाई 10 प्लस 1 बाई 15 इज इक्वल टू 1 बाई यू. ठीक है, बस आपको देखिए ये जो सॉल्व कर रहे हैं ना, ये आप प्लीज़ आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी. आप इसको नॉर्मली सॉल्व कर रहे हैं, जैसे आप सॉल्व करते हैं बस वैसे ही सॉल्व करना है. ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, आपको ये समझ में आ जाएगा. मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, बस इसको देखिए मैंने जैसे यहाँ पे ट्रांसफ़र किया RHS में तो ये पॉजिटिव हो गया. बस यही सब मैं बेसिक चीज़ें कर रहा हूँ. ठीक है, चलिए 30 LCM इज इक्वल टू 1 बाई यू माइनस 3 प्लस 2. सो ये हो जाएगा 1 बाई यू इज इक्वल टू माइनस 1 बाई 30 और u कितना आ जाएगा हमारे पास माइनस 30. u हमारे पास माइनस 30 सेंटीमीटर, क्योंकि जो फोकल लेंथ है और जो इमेज डिस्टेंस है वो सेंटीमीटर में है. सो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमारे पास माइनस 30 सेंटीमीटर, यानी कि जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पे है, ऑब्जेक्ट जो है जिस साइड इमेज है उसी साइड है, 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस. नाउ मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू v बाई यू. v कितना है हमारे पास, v है हमारे पास माइनस n और u हमारे पास है माइनस 30, यानी कि मैग्निफिकेशन जो हो गया वो हो गया 1 बाई 3. 1 बाई 3 यानी कि 0.33. अब इसका क्या मतलब आया, क्या मतलब हुआ, सिंपल सी चीज़ है, पॉजिटिव साइन है, पॉजिटिव साइन है मैग्निफिकेशन का. इसका मतलब क्या है, जो इमेज है वो वर्चुअल एंड इरेक्ट है. क्यों, क्योंकि मैग्निफिकेशन क्या होता है, एच डैश अपॉन एच. ठीक है, और एच तो हम पॉजिटिव ही लेते हैं, एच हम पॉजिटिव लेते हैं अंटिल एंड इस क्वेश्चन में मेंशन किया जाए कि जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है उसके साथ नेगेटिव लेना है या कुछ करना है, हम नॉर्मली पॉजिटिव लेते हैं. मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है यानी कि ये भी पॉजिटिव है, यानी कि एच डैश जो है वो पॉजिटिव है, यानी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, यानी कि इरेक्ट है, वर्चुअल एंड इरेक्ट. और इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट के साइज से 1/3 है. ठीक है, इमेज 1/3 है एज कंपेयर टू साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट. सो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा. ये बहुत इजी क्वेश्चन था, सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें ज़्यादा कुछ आपको मतलब सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जो आप वैल्यूज पुट कर रहे हो नेगेटिव साइन पॉजिटिव साइन, इसका बहुत ध्यान रखना है, नहीं तो आपका पूरा आंसर गलत हो जाएगा. ठीक है, चल ओके. सो अब हम सेकेंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. सेकेंड क्वेश्चन है, अ 2 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट. ओके, जो हमारे पास हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है वो 2 सेंटीमीटर है प्लस साइड. ठीक है, इस प्लेस परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस. कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, यानी कि जो फोकल लेंथ है वो पॉजिटिव होगी. फोकल लेंथ जो है वो प्लस 10 सेंटीमीटर. ठीक है, द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज 15 सेंटीमीटर, यानी कि जो u है वो माइनस 15 है. ओके, अब हमें क्या बताना है, इमेज का नेचर, इमेज की पोजीशन, इमेज का साइज और मैग्निफिकेशन. तो इमेज, सबसे पहले हम इमेज डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेते हैं लेंस फॉर्मूले से. सो 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इज इक्वल टू 1 बाई एफ. ओके, 1 बाई वी माइनस 1 बाई माइनस 15 इज इक्वल टू 1 बाई प्लस 10. ठीक है, सो 1 बाई वी इज इक्वल टू 1 बाई 10, 1 बाई 10 माइनस 1 बाई 15. समझ में आ गया मैंने क्या किया, कुछ नहीं किया, माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा और ये इस साइड जाके नेगेटिव हो जाएगा. ओके, अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 30 और 3 माइनस 2, तो v हमारे पास कितना आ जाएगा 30 सेंटीमीटर. पॉजिटिव साइन है, यानी कि अगर ऑब्जेक्ट लेंस के लेफ्ट साइड में है तो इमेज जो है ऑपोजिट साइड में बन रही है, राइट साइड में, और लेंस से 30 सेंटीमीटर दूर बन रही है. ठीक है, लेंस से 30 सेंटीमीटर दूर है इमेज. क्लियर हो गया, एक चीज समझ में आ गई, हमें पोजीशन मिल गई इमेज की. अब नाउ अब देखिए, सबसे पहले हम अच्छा मैग्निफिकेशन कैलकुलेट कर लेते हैं. मैग्निफिकेशन क्या है हमारे पास, एच डैश अपॉन एच, लेकिन हमारे पास एच डैश तो है नहीं, सो हम v बाई यू से कैलकुलेट करते हैं. चलिए v बाई यू,
v बाई यू यानी कि 30 अपॉन u कितना है -15। सो मैग्निफिकेशन हमारे पास कितना आ गया -2। अब देखिए अगर मैग्निफिकेशन -2 है यानी कि अगर h पॉजिटिव है तो h डैश 2 है। अगर मैग्निफिकेशन को नेगेटिव होना है तो h डैश को नेगेटिव होना पड़ेगा, यानी कि h डैश प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है, यानी कि इन्वर्टेड इमेज है और रियल इमेज है, रियल एंड इन्वर्टेड है। और हमें क्या कैलकुलेट करना है, इमेज की साइज भी कैलकुलेट करना है। अच्छा, इमेज का साइज क्या हो जाएगा, h डैश अपॉन h इज इक्वल टू मैग्निफिकेशन कितना आया हमारे पास, मैग्निफिकेशन आया -2, ठीक है। सो h डैश अपॉन h कितना हमारे पास +2 इज इक्वल टू -2। सो h डैश हमारे पास कितना आ गया -4 सेंटीमीटर। -4 सेंटीमीटर का क्या मतलब है, जो इमेज का साइज है वो 4 सेंटीमीटर है लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है। रियल एंड इन्वर्टेड इमेज है, 4 सेंटीमीटर उसका साइज है और 30 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम लेंस है। और क्या कैलकुलेट करना था हमें, और नेचर बताना था, तो नेचर भी आ गया, सब चीजें आई थिंक क्लियर हो गई, ठीक है। मैग्निफिकेशन क्या है, मैग्निफिकेशन हमारे पास आया -2। -2 का क्या मतलब है, -2 का सिंपली मतलब है कि जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट से डबल है, जो कि हमें दिख रही है, ठीक है। इमेज इज 2 टाइम्स एनलार्ज्ड, डबल है ऑब्जेक्ट, जो इमेज का साइज है वो डबल है ऑब्जेक्ट के साइज के कंपैरिजन में। तो दिख भी रहा है हमको, ऑब्जेक्ट का साइज 2 सेंटीमीटर है, इमेज का साइज 4 सेंटीमीटर है। माइनस साइन से कंफ्यूज मत होइएगा, वो सिर्फ ये बता रहा है कि वो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनी। सो आई होप समझ में आया होगा। ये चैप्टर भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में हम बहुत जल्दी स्टार्ट करेंगे हमारा नेक्स्ट चैप्टर ह्यूमन आई। तो यहाँ पे मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए, जिनको भी मतलब जो 9th क्लास में, जो 10th क्लास में जेई की तैयारी कर रहे हैं उनको शेयर करिए एंड लाइक करिए और कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं यहाँ पे सेशन को क्लोज कर रहा हूँ। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।